Hello everyone, welcome to ITLS Academy. हमारे लेक्चर का टॉपिक है फ्रूट एंड जूस प्रोसेसिंग. दिस इज पार्ट 1. सो लेट अस कंटिन्यू टू आवर लेक्चर. Fruit and juice processing. Introduction. Naturally sourced products have been and will always be featured as major components of the human diet. जो नेचुरल सोर्स से लिए गए प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट नेचुरली बनते हैं, वो हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे. जो भी ह्यूमन की डाइट है उसका मेजर कंपोनेंट, सबसे बड़ा भाग बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल सोर्स से लिए गए प्रोडक्ट्स को बहुत प्रेफर किया जाता है. विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, increasing attention is being paid by the consumer to the provenance of what is now available for consumption. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ज़्यादा अटेंशन इस बात पे दिया जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, और अब नेचुरल सोर्स ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ अवेलेबल हो, तो ये कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ को कैसे प्रोसेस किया जाए, नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचाया जाए. नेक्स्ट है द चैलेंज फेसिंग इज द रेलिवेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस एंड एडिक्वेट सप्लाई. जो मेन चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो चैलेंज एक कंटिन्यूअस एंड एडिक्वेट सप्लाई में चैलेंज को वहाँ पे बना देता है. फ्रॉम द फील्ड टू द टेबल, जो फील्ड है जहाँ से प्रोडक्ट, जहाँ पे आप उगाते हैं, वहाँ से लेके आपके टेबल तक पहुँचने तक बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. ऑफ गुड क्वालिटी फूड्स ऑफ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इज इमेंस. आपका जो फील्ड है, फील्ड से आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेस करके वो आपकी टेबल तक पहुंच गया, आपके खाने के लिए अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो. इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग में. द फ्रूट जूस इंडस्ट्रीज आर नो एक्सेप्शन. फ्रूट जूस इंडस्ट्रीज का कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है. द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स sometimes with pasteurization has been widespread. प्रिजर्वेटिव्स का एडिशन काफ़ी कॉमन हो चुका है और बड़े स्केल पे यूज़ भी किया जाता है, और इसके साथ ही पास्चुराइजेशन को कभी कभार प्रेफर किया जाता है. एडवांसेस इन इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स. जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स में एडवांसमेंट हुआ है, have now made it possible to identify those chemicals in a natural extract which provide the characteristic flavor profile of most beverages. तरह तरह की टेक्निक्स के द्वारा इस चीज़ को पॉसिबल बना लिया गया है कि जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्लांट से जो नेचुरल सोर्स से जो चीज़ें आ रही हैं, उन केमिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे वो फ्रूट से हों, चाहे वो बोटेनिकल ओरिजिन की हों. नेचुरल एक्सट्रैक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि पर्टिकुलर चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, और उन केमिकल्स को किसी भी तरीके से जो बीवरेजेस हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें बना रही हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाए. तो इन सब चीज़ों में बहुत एडवांसमेंट अभी तक हो चुका है. A fruit-based drink will always declare under its ingredients listing. जो fruit based drink होती है, ये हमेशा इसके जो ingredients है इस पे डिपेंड करती है, और ज़रूरी भी होता है कि जो भी fruit based drink है उसके ingredients को डिक्लेयर किया जाए. References to the juice और juices, अगर कोई भी जूस या फिर कोई अलग अलग तरीके के जूसेस को ऐड किया गया है, तो इसका भी आपको डिक्लेरेशन देना होता है एट नेचुरल और सिंगल स्ट्रेंथ स्टेटस, चाहे वो नेचुरल स्टेटस हो, चाहे वो सिंगल स्ट्रेंथ पे हो.
The beverage technologist has a wide range of fruit types to choose from. जो beverage technologist हैं उनके पास में एक बहुत बड़ी रेंज है जिनसे कि वो फ्रूट के टाइप्स को चूज कर सकते हैं. And in this chapter we'll investigate some of the procedures associated with the processing of these in order to produce fruit juices commercially. जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में उसमें हम कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे कि जो प्रोसीजर्स हैं प्रोसेसिंग के दौरान जिन प्रोसीजर्स को अपनाया जा रहा है ताकि जो फ्रूट जूस का प्रोडक्शन हो रहा है कमर्शियल स्केल पे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं. इन एडिशन टू दी फार्मूलेटेड बेवरेज, जो फार्मूलेटेड बेवरेज हैं उनके अलावा अगर बात करें तो there now exists in today's market an increasingly diverse range of natural strength juice product. आजकल मार्केट में बहुत तरह के नेचुरल स्ट्रेंथ वाले जूस प्रोडक्ट आ चुके हैं और ये जो नेचुरल स्ट्रेंथ वाले जूस प्रोडक्ट हैं इनकी रेंज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. ये मार्केट में अपना लेवल बढ़ा रहे हैं और फार्मूलेटेड बेवरेजेस जो हैं उनका लेवल कम हो रहा है. ये जो नेचुरल स्ट्रेंथ जूस प्रोडक्ट होते हैं ये एसेप्टिकली पैक्ड होते हैं दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स फॉर द कंज्यूमर्स. क्योंकि अब जब एसेप्टिकली पैक कर दिया गया तो इनमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जो कि इनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. एज एन इनटेक ऑफ नेचुरल फ्रूट इक्विवेलेंट, और जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलता है जो वो नेचुरल फ्रूट से लेते उसके बराबर ही बेनिफिट इससे भी इनको मिल जाता है. अब आता है फ्रूट टाइप्स. कितने टाइप्स के फ्रूट्स हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं बेवरेज इंडस्ट्री में. सबसे पहला है बोटेनिकल एस्पेक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट टाइप्स. The widest diversity in the manner of seed dispersal is exhibited by the dry fruits. सबसे बड़ी जो सबसे वाइड डाइवर्सिटी है अगर सीड डिस्पर्सल की बात करें तो ये ड्राई फ्रूट्स के द्वारा होती है, क्योंकि वो ड्राई है. अगर कोई चीज़ वेट है, भीगी हुई है, आप उसको स्प्रेड करें वो इजीली स्प्रेड नहीं होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ ड्राई है तो वो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है. इसीलिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनकी सीड डिस्पर्सल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. These are typified by wind-borne type. ये wind-borne type से होते हैं. जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये कैसे पहुंचते हैं, इनके सीड एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ के ये विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं. सच एज डैंडेलियन, पैराशूट और सिंक्रोन कीज. मैकेनिकल स्कैटरिंग इज एग्जिबिटेड बाय मेनी लेग्यूम्स. बहुत से लेग्यूम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मैकेनिकल स्कैटरिंग भी देखी जाती है. मैकेनिकल स्कैटरिंग में क्या होता है, whose seed pod when fully ripened and dried out, जो उनके सीड पॉड होते हैं जब वो पूरी तरीके से पक जाते हैं और जब सूख जाते हैं, can split with explosive force to scatter their contents in readiness for a follow on crop. कुछ आपने बहुत से ऐसे देखे होंगे सीड जो कि ऐसे बंद रहते हैं, उनका जो सीड पॉड है एक कवरिंग है उसमें बंद रहते हैं और कुछ टाइम के बाद में वो बस्ट हो जाते हैं अपने आप से, और बस्ट होके उनके जो सीड्स होते हैं वो वहाँ से दूसरी जगह पे जाके फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं. Another type is made up of those fruits such as clavers और duck burrs. कुछ और टाइप के फ्रूट हैं जो कि इनसे बनते हैं, जैसे कि क्लेवर्स हैं, डक बर्स हैं. दैट possess small hooks. इनमें हुक्स पाए जाते हैं छोटे छोटे से. whereby the fruits can be caught up in the fur of animal for transportation. अब इनके ये जो हुक्स होते हैं क्या करते हैं, कोई भी कैटल है, कोई भी एनिमल है जो कि घास वास खा रहा है, कोई भी घूम रहा है, बहुत फनी सा एनिमल बना रही हूँ, तो ये हुक, ये सीड आया, इसके पास हुक था, ऐसे करके ये इस कैटल पे फंस गए.
अब क्या होगा, जब ये कहीं पे जाएंगे घास खाने के लिए, जैसे ही इनके ये पहुंचेंगे यहाँ पे, ये सीड इनके यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि ये एक जगह पे तो रहते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहेंगे और इस तरीके से सीड्स का डिस्पर्सल भी होता रहेगा। आफ्टर बीइंग ईटन बाय एनिमल्स द फ्रूट इज डाइजेस्टेड। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, एनिमल्स फ्रूट को खा लेते हैं, अब फ्रूट तो डाइजेस्ट हो जाता है, वाइल द सीड, जो उसका सीड होता है, प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल लाइक कोटिंग, एक शेल होती है, बहुत हार्ड शेल होती है, जिसको कि इस तरीके से होती है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो का तो पड़ा रहता है, जैसे ही उसको सुटेबल कंडीशंस मिलती है वो ग्रो कर जाता है। तो होगा क्या, will progress through the alimentary canal of the animal to pass out in the feces, और feces के माध्यम से ये बाहर आ जाएगा और सीड को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये ग्रो कर जाएगा। Many of the commercial fruit varieties, बहुत सी ऐसी commercial fruit varieties हैं that are popular in the western world, जो कि western world में बहुत popular हैं, and have been developed from specimens whose origins can be traced back to regions east of the Mediterranean, और ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, लेकिन उनका स्पेसिमेन जो एक्चुअल उनकी ओरिजिन थी वो ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन में पाई गई है, लेकिन वो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में अच्छी खासी ग्रोथ में है और बहुत फेमस हैं। मेडिटेरियन क्या है, वेयर स्टोन फ्रूट सच एज पीच, एप्रिकॉट, मेडिटेरियन एक सी है और ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ये पहले कॉमर्शियल फ्रूट्स, बहुत से ऐसी वैरायटीज हैं जो कि ग्रो करती थी। कुछ स्टोन फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पीच है, एप्रिकॉट है, चेरी एंड पोम फ्रूट, एप्पल, पियर एंड सो ऑन, ग्रो इन फर्टाइल सराउंडिंग्स, ये फर्टाइल सराउंडिंग्स में ग्रो करते हैं, एंड बिकेम पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, और जो उस एरिया में रहते हैं ये उनकी स्टेपल डाइट बन जाते हैं। स्टेपल डाइट का मतलब होता है कि वहाँ का ये मुख्य भोजन बन जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ब्लैक करंट का दिखाया गया है, ये इसका स्टेमन है और सेपल्स है। अब इसके अगर ओव्यूल की बात करें जहाँ पे सीड होता है, ये देखिएगा रिसेप्टिकल्स हैं और ये सीड है, दैट इज ओव्यूल है। नेक्स्ट आता है रसबेरी की बात करें, इसको ग्रीन रबस भी बोला जाता है, ये इसका स्टाइल एंड स्टिग्मा है, यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया गया है एक पार्ट को, तो इसी में ओव्यूल है, दैट इज सीड है, और ओवरी वॉल है। अगला देख सकते हैं कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द टिपिकल सिट्रस फ्रूट, एक सिट्रस फ्रूट लिया गया। सिट्रस क्या होता है, नींबू होता है। सिट्रस फ्रूट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होता है आप देख सकते हैं, ये जो इसकी ये जो साइड वॉल है इसको एल्बिडो बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कार्पेल और सेगमेंट, ये देखते हैं नींबू में ऐसे ऐसे करके सेगमेंट्स बने रहते हैं छोटे छोटे से, कुछ ऐसे सेगमेंट्स बन के लगे हुए होते हैं, पूरा जो नींबू होता है पूरा इस तरीके से फैले हुए रहते हैं उसमें। तो ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं इन्हीं को कार्पेल या फिर सेगमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है जूस वेसिकल। अब जूस वेसिकल क्या होता है, जब ये फ्रूट ऐसे एक सेगमेंट है, इसमें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से लगे रहते हैं, ऐसे रहते हैं जिनमें कि जूस भरा हुआ होता है, इन्हीं को जूस वेसिकल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लैविडो। फ्लैविडो कंसिस्टिंग ऑफ हैविली क्यूटिनाइज्ड आउटर शेल वॉल, जो नींबू है उसकी आउटर शेल वॉल काफ़ी टाइट होती है, उसी को फ्लैविडो बोला जाता है, और ये क्यूटिनाइज्ड होती है, क्यूटिन की बनी हुई होती है, एंड कवर्ड बाई अ वैक्सी लेयर, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी। आप सभी ने देखा होगा कभी नींबू के ऊपर बहुत चिकना सा होता है, वही वैक्सी लेयर होती है। कैरीज द क्रोमेटोफोर्स, इसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूमरस स्फेरिकली शेप्ड ऑयल ग्लैंड्स, और बहुत सारी स्फेरिकल शेप की ऑयल ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब आता है द बेसिक्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन
एंड फ्रूट फॉर्मेशन, प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव सेंटर ऑफ प्लांट, प्लांट का जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्टिव सेंटर होता है, वहीं से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड द सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट स्टार्ट हियर, जो चेंजेस होते हैं जिनके द्वारा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो फ्लावर में ही स्टार्ट होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, आप सभी ने इस तरीके का डायग्राम तो जरूर देखा होगा। पॉलिनेशन ये होता है कि पॉलन ग्रेन्स आते हैं, स्टिग्मा, ये एक ओव्यूल का पार्ट है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। तो स्टिग्मा पे आके स्टिक कर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक ट्यूब की तरह बनाते हैं और फाइनली ओव्यूल में आ जाते हैं। ओव्यूल में आके ये एग से फ्यूज कर जाते हैं। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने की प्रोसेस है, जो आपका पॉलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पे चिपका, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कोई भी करा सकता है, जैसे कि कोई तितली आई एक पेड़ पे जाके बैठी, वहाँ के पॉलन ग्रेन्स को इसने चिपका लिया, फिर आके इस वाले फ्लावर पे बैठ गई। अब इस फ्लावर का जो ये ओवरी था, अभी ये रिसेप्टर था, इसने रिसीव कर लिया और फाइनली पॉलिनेशन हो गया। तो पॉलिनेशन क्या होता है, वेयर बाई पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाता है एंथर से स्टिग्मा पे बाई अ सीरीज ऑफ मैकेनिज्म। बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं, डायरेक्टली ये नहीं कि किसी भी पेड़ से एंथर आया और बैठ गया। तो ऐसे होगा तब तो कहीं आम के पेड़ पे नींबू लगेगा, नींबू के पेड़ पे पपीता लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है। ये स्पेसिफिक होता है कि अगर आम का पेड़ है तो आम के पेड़ से ही फर्टिलाइजेशन होगा। हालांकि यहाँ पे फ्लावर नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एंथर और स्टिग्मा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि अगर एंथर किसी एक प्लांट का है तो स्टिग्मा भी उसी सेम प्लांट का होना चाहिए, दैट इज सेम प्लांट नहीं, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। द पॉलन ग्रेन्स कंटेनिंग द मेल न्यूक्लियस, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्यूजेस विद द स्टिग्मा, ये आके स्टिग्मा पे फ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड सेंडिंग आउट अ ग्रोइंग ट्यूब। अब यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एक ट्यूब को यहाँ से ग्रो करा देते हैं, यहाँ से एक ट्यूब का ग्रोथ करा देते हैं। that eventually reaches an ovule contain the plant ovary। अब ये क्या करती है, ये ट्यूब, यहाँ पे जो ओव्यूल है यहाँ पे एग मौजूद होता है, ये ट्यूब आती है और इस एग से फ्यूज हो जाती है और इस तरीके से प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है रेस्पिरेशन क्लिमैक्टेरिक। ड्यूरिंग देयर राइपनिंग और मैचुरेशन स्टेज, अगर राइपनिंग या मैचुरेशन स्टेजेस की बात करें तो सर्टेन बट नॉट ऑल, कुछ ऐसे फ्रूट वैरायटीज होती हैं अंडरगो अ फेज ऑफ अपसर्ज, एक फेज होती है जिनमें अपसर्ज की इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नोन एज क्लिमैक्टेरी। इसमें होता क्या है, बहुत से प्लांट है, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि किसी भी सीज़न में फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, कि कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती है जो कि एक अपसर्ज होता है, इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लेवल इनका पीक देखा जाता है। अ टर्म कॉइंड बाई किड एंड वेस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये क्लिमैक्टेरिक का टर्म कॉइन किया था टू डिस्क्राइब द इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट and heat evolution as the fruit softens and develops flavor and aroma। जब कोई भी फ्रूट है वो जब सॉफ्ट हो जाता है और जब उसमें फ्लेवर आ जाता है तो वो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, इसमें रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा देखा जाएगा और साथ ही साथ हीट का इवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी को बोला जाता है सर्ज इन क्लिमैक, दैट इज रेस्पिरेशन क्लिमैक्टेरिक या अपसर्ज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
अब आता है हार्वेस्टिंग कंसिडरेशंस फॉर बेरी, सिट्रस, पोम, स्टोन एंड एक्जोटिक फ्रूट्स। ये सारे फ्रूट्स के ही नाम हैं, चाहे वो बेरी हो, चाहे सिट्रस हो, चाहे पोम फ्रूट्स हो। अब ये कैटेगरीज हैं, इनमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आ सकते हैं। पोम फ्रूट में भी कई होते हैं, स्टोन फ्रूट्स के भी आपने एग्जाम्पल प्रीवियस स्लाइड में देखे, कुछ एक्जोटिक फ्रूट्स भी होते हैं। तो इनके लिए हार्वेस्टिंग कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। So in order to achieve a year-round supply of sound, good quality fruit, अगर पूरी ईयर आपको एक सप्लाई करनी है, एक साउंड और गुड क्वालिटी फ्रूट सप्लाई, तो अ हाई एफिशिएंट इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इंश्योर करेगी कि जो फ्रूट की सप्लाई की जा रही है वो सेफ़ है, साउंड है और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट को सप्लाई किया जा रहा है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम is required to operate throughout the whole procedure of growing। ऐसा नहीं है कि सिर्फ या तो फ्रूट पक के तैयार हो गया, जब उसको बाहर भेजना है तब उसको देख रहे हैं, या फिर जब उसको पौधे को उगाया गया तब देख लिया और बीच में कुछ नहीं। उनको पूरी प्रोसेस में देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग होगी ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, राइपनिंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द फ्रूट। सारी ही प्रोसेस में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का रोल देखा जाएगा। जहाँ से प्लांट को ग्रो किया गया है, उसके बाद में ग्रो करने के बाद में जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्टिंग के बाद में फ्रूट पकता है, राइपनिंग होती है, उसको तोड़ा जाता है पेड़ से, स्टोर किया जाता है। और उसके बाद में स्टोर करके ऐसे ही तो नहीं रख सकते, फ्रूट्स हैं ज़्यादा दिन तो टिकते भी नहीं है, ख़राब हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनकी हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो हैंडलिंग में भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो सुटेबल हैं कि नहीं, जिस कंडीशन में उसको स्टोर करना था उस कंडीशन में स्टोर किया गया है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं और ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और वी कैन से इट इज़ इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इफ़ द फ्रूट इज़ ऑलरेडी डेस्टिन्ड फॉर जूसिंग, अगर जो फ्रूट है वो जूसिंग के लिए ही बनाया गया है कि उसमें उससे जूस बनाया जाएगा, then it is more useful for mechanically harvested fruits to transfer directly from orchard to processing plant। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाए तुरंत ही उसको ट्रांसफ़र किया जाए, जो प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पे प्रोसेसिंग की जानी है उस जगह पे उसको पहुँचाया जाए, टू मीट द डिमांड्स ऑफ टाइट प्रोडक्शन प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द सीज़न, ताकि जो भी सीज़न है उसमें जो प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनकी डिमांड को कंप्लीट किया जा सके, कि जितनी डिमांड आ रही है उतनी ही सप्लाई की जा पा रही है। तो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो जूसिंग का प्लांट है तो जो मैकेनिकली हार्वेस्टिंग है उसको प्रेफर किया जाता है, और टाइट प्रोडक्शन प्रोग्राम्स जो हैं उनको प्रेफर किया जाता है और प्रॉपर अप्लाई किया जाता है। The soluble solid content of the fruit juice is a reliable indicator in the case of non-climacteric fruit। अगर non-climacteric fruits हैं तो जो soluble solid content होते हैं फ्रूट जूस के, ये रिलायबल इंडिकेटर होते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं, whose composition will show little change following harvest and storage under suitable conditions। और ये जो नॉन क्लिमैक्टेरिक फ्रूट हैं, जो सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट है, इनका जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन से पता चलेगा कि जो चेंज हुआ है कोई भी प्रकार का, चाहे वो हार्वेस्टिंग के दौरान हो, स्टोरेज में हो, उसको सुटेबल कंडीशन में रखने के दौरान हुआ हो, उन सारी चीज़ों का पता चल सकता है। Fruits that undergo climacteric change are more difficult to deal with।
जिन फ्रूट्स में क्लिमैक्टेरिक चेंजेस हो जाते हैं उनके साथ में डील करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब उनमें प्रॉब्लम आने लगी, उनमें चेंजेस होने लगे हैं, तो जो उनका नेचुरल फ्लेवर है, जो नेचुरल अरोमा है, वो उसको खो देंगे, इसलिए उनके साथ में डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। As the full potential of the fruit will not be known until they are fully ripened. जब तक कि वो फुल्ली राइपेंड नहीं हो जाते हैं उनका फुल पोटेंशियल पता नहीं चल सकता। Yet the important commercial decisions on harvesting cannot be left until then. और इसीलिए जो कमर्शियल डिसीजंस होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए उनको छोड़ा नहीं जा सकता जब तक कि वो फुल्ली राइपेंड नहीं हो जाते। Citrus fruits are harvested directly for commercial scale. सिट्रस फ्रूट्स का डायरेक्टली हार्वेस्टेशन किया जाता है और जूस प्रोसेसिंग के लिए या फिर कमर्शियल स्केल के लिए अंडरगोइंग वॉशिंग की जाती है, ग्रेडिंग होती है एंड देयर आफ्टर पैकेजिंग और जूसिंग, फिर उसके बाद में या फिर पैकेजिंग कर दी जाती है या फिर जूसिंग कर दी जाती है। वेरियस टाइप्स सच एज Valencia, Jaffa and Chamonti follow on in a sequence of harvesting season. Harvesting sequence ये लोग harvesting season के sequence को follow करते हैं। Next आता है Unlike the pomme and citrus fruit, soft fruits are subject to rapid deterioration. जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, पोम फ्रूट्स होते हैं, ये थोड़े से स्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं ये बहुत जल्दी रैपिड डिटेरियोरेशन इनका होने लगता है, बहुत जल्दी ये ख़राब होने लगते हैं। इफ़ इवन द स्लाइटेस्ट ब्रशिंग टेक्स प्लेस, अगर थोड़ा सा भी कंडीशन में इनको चेंज मिलता है ये डिटेरियोरेट होने लगते हैं। Unless harvested for direct processing, they are best subjected to rapid freezing. जब तक कि उनका डायरेक्ट प्रोसेसिंग ना हो उनको ये सूट करता है कि उनकी रैपिड फ्रीजिंग कर दी जाए, फ्रीज करके रख दिया जाए एंड हेल्ड इन द रीजन ऑफ -18 to -26 डिग्री, -18 to 26 डिग्री तक उनको स्टोर करके रख दिया जाए। Two forms of grading are employed for soft fruits. Soft fruits के लिए दो तरीके की ग्रेडिंग को अप्लाई किया जाता है। Selected top quality berries will be individually quick frozen to be later used as whole fruit piece in jams. जो बेरीज होते हैं इनका क्विक फ्रोजन किया जाता है ताकि उनको पूरे फ्रूट को जैम्स की तरह यूज़ किया जा सके। Yogurt and culinary preparation and so on. Whereas fruit for conversion and use as fruit pulp may be cleaned by washing them free from leaves, twigs and other detritus and black frozen. जो फ्रूट्स का कन्वर्जन फ्रूट पल्प में किया जाता है इनको वॉश किया जा सकता है, लीव्स उनकी हटाई जा सकती हैं और उसके बाद में कोई ट्विग है, डिट्रिटस है और कोई चीज़ होती है उसको हटा के उसको ब्लॉक फ्रीज किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।